बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। जिस मुठभेड़ को पुलिस ने अपनी कार्रवाई बताया था, उसी मामले में अब मृतक की मां के बयान पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में जगदीशपुर के डीएसपी, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष और कई पुलिसकर्मियों को नामजद किया गया है। आरोप बेहद गंभीर है। दावा किया जा रहा है कि भरत भूषण तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गोली मार दी गई। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या ये वास्तव में पुलिस की मुठभेड़ थी या फिर एक कथित फर्जी एनकाउंटर। आखिर उस दिन क्या हुआ था और अब जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, आइए समझते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डॉट। दरअसल शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के निवासी भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी ने शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए पुलिस पर सीधे हत्या का आरोप लगाया है। अपने शिकायत में उन्होंने दावा किया है कि उनका बेटा भरत भूषण तिवारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के विस्थापित लोगों की समस्याओं को प्रशासन के सामने उठा रहा था। परिवार का कहना है कि वो लगातार बाढ़ पीड़ितों की आवाज बनकर प्रशासन तक उनकी मांगे पहुंचा रहा था। आशा देवी के अनुसार 17 जून की सुबह जगदीशपुर डीएसपी और शाहपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम उनके घर पर पहुंची। पुलिस ने भरत भूषण से कहा कि वो बाढ़ प्रभावित इलाके में चलकर वहां की स्थिति दिखाए। आरोप है कि इसके बाद सभी लोग उस क्षेत्र में पहुंचे जहां भरत भूषण फेसबुक लाइव के जरिए बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं और मांगों को सामने रख रहा है। मृतक की मां का यह भी दावा है कि लाइव के दौरान भरत भूषण ने अपने पास मौजूद हथियार जमीन पर फेंक दिया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और उनके साथ मारपीट की। एफआईआर में सबसे गंभीर आरोप यह है कि जगदीशपुर डीएसपी के आदेश पर पुलिस कर्मियों ने भरत भूषण तिवारी को 5 गोलियां मारी। गोली लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया और पुलिस उन्हें अपने वाहन में बिठाकर वहां से ले गई। परिवार का आरोप है कि बाढ़ में उन्हें केवल ये सूचना दी गई कि भरत भूषण की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, आशा देवी ने ये भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद उनके पिता काशीनाथ तिवारी को थाने ले जाकर पूरे दिन बैठाया रखा। शाम को परिवार को बेटे की मौत की खबर दी गई। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। भोजपुर के एसपी राज ने कहा है कि प्राप्त आवेदन के आधार पर जांच कार्रवाई की जा रही है और सभी तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 17 जून को घटनास्थल पर वास्तव में क्या हुआ था। क्या भरत भूषण तिवारी ने सचमुच समर्पण किया था जैसा परिवार का दावा है, या फिर पुलिस की कार्रवाई परिस्थितियों के अनुसार की गई थी। इन सवालों के जवाब आने वाले जांच रिपोर्ट में सामने आएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज होने के बाद ये मामला और संवेदनशील और चर्चित हो गया है। अब पूरे बिहार की नजर इस जांच पर टिकी है, क्योंकि इसके निष्कर्ष ही तय करेंगे कि ये एक वैध पुलिस कार्रवाई थी या फिर परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया.com।